इनकलाब जब भी आता है, इनकलाब कुर्बानी मांगता है। सर, ये किस तरह की कुर्बानी है कि जब अपनी बारी आई है तो खान साहब ने हिफाजती ज़मानत ले ली है, वैसे अपने वर्कर्स को कह रहे हैं कि जाओ जेलों को जाके आप फिल करो, तो ये किस तरह की नाइंसाफ़ी है कि एक लीडर अपने वर्कर के साथ इस तरह की ज़्यादती कर रहा है। खान साहब अक्सर कहते हैं कि ये भेड़ बकरियाँ नहीं हैं, तो भेड़ बकरियों जैसा सलूक क्यों? खान साहब पहले भी अनाउंस कर चुके हैं कि जब गिरफ्तारियों का अमल शुरू होगा वो भी उसमें शामिल होंगे। जो ज़मानत की बात है वो उनकी एक केस का जो मामला चल रहे थे उसके ऊपर भाई साहब, जेल बरो तहरीक तो ऑलरेडी उन्होंने अनाउंस कर चुके हैं वो, तो फिर उससे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं ना करवाते हो? कौन सी ऐसी क़यामत आप आन पड़ी थी? जेल बरो तहरीक तो वैसे ही वो अनाउंस कर चुके हैं। कन्विक्टेड तो नहीं ना अभी तक, ठीक है, वो उनके ऊपर अभी जुर्म साबित तो नहीं होता, वो उस केस में क्यों गिरफ्तारी दें? ठीक है, हमें उनकी ज़रूरत है, कौम को उनकी ज़रूरत है। ये लोग तो चाहते ये हैं। अगर खान साहब इतने बहादुर हैं, इतने दलेर हैं, तो वहाँ पर पूरे पंजाब से बल्कि पूरे पाकिस्तान से हर ज़िले के वर्कर की उन्होंने ड्यूटीज़ लगाई हुई थी कि आप आए मेरी आके तो आप मेरी हिफाजत करें, तो फिर ये क्यों खान साहब ने किया? सिपा सालार वो होता है कि जो डट के खड़ा रहता है। सिपा सालार वो नहीं होता जो भगोड़ा बन के दूसरे मुल्कों में फरार होकर भाग जाता है। मेरी बात सुन लें, हर जिले से इस वक्त आप लोगों ने लगाई हुई है, ड्यूटियां लगाई हुई है, वो क्यों? इमरान खान डट के खड़ा है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अवाम का ठट्ठे मारता समंदर इमरान खान साहब के साथ वहाँ पर मौजूद था, और उन्होंने देखा है ये कि जिनको शौक था इमरान खान साहब को बुलाने का हाई कोर्ट के अंदर, और कोई केस बिला वजह एक माजूर आदमी को जिस पे कत्ल का हमला, एक हाई प्रोफाइल आदमी को आप उसको बिला वजह बुला रहे हैं कि आप हाई कोर्ट आए, जबकि वो खुद सबसे बड़ा उसका कानून का अलमदार है और हर जगह पर पेश होता है। खान साहब ने जो कल स्टेटमेंट अदालत के अंदर दी है, उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ी सी रिलीफ दी जाए कि इतनी जल्दी मुझे ना बुलवाया जाए, क्योंकि मेरी टांग को अगर झटका लग गया तो 2-3 मंथ के लिए मैं दोबारा बेड के ऊपर फिर दोबारा चला जाऊँगा। तो अगर खान साहब जो इतनी एहतियात बरत रहे हैं कि अदालत आने से वो ये पहले 10 दफ़ा सोच दें, 1000 दफ़ा सोच दें कि मेरी टांग को दोबारा ना कोई झटका लगे, तो वो कहाँ से गिरफ्तारी देंगे? सर, वो टांग की बात नहीं है, बात कौम की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका होस्ट चौधरी मोहम्मद अवैस। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सियालकोट के हल्का PP 38 में, और मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीदवार बराए MPA हल्का PP 38 जनाब दानियल बाजवा साहब। बाजवा साहब से पूछते हैं कि खान साहब ने एक ऐलान तो कर दिया है जेल बरो तहरीक का, क्या इसके ऊपर अमल पैरा भी होंगे खान साहब या नहीं होंगे, या आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ की पॉलिसी क्या होगी? तो आज चलते हैं बाजवा साहब की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बाजवा साहब, क्या हाल है? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह। बाजवा साहब, खान साहब ने कहा है कि जेल बरो तहरीक हम चलाएंगे, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर? आपका क्या स्टांस है? जी देखिए, जो हमारा स्टांस वही है जो हमारी पार्टी का स्टांस है, जो हमारे पार्टी चेयरमैन इमरान खान साहब का स्टांस है। स्टांस बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, और लाउड मैसेज है उन तमाम इदारों को, उन हैंडलर्स को कि जिन्होंने इस मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है, जो ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर कर कभी इंतखाबात को डिले कर रहे हैं, कभी लोगों को पकड़ दकड़ कर कर नाजायज़ केसों के अंदर जेलों में डाल रहे हैं और कोर्ट कचहरियों में घसीट रहे हैं। जो इमरान खान साहब का ऐलान है जेल बरो तहरीक का, वो उन्होंने इस वजह से किया कि उन्होंने जब देखा है कि पूरे मुल्क में एक नाइंसाफ़ी की फ़िज़ा कायम की जा रही है, लोगों को मतलब कि गैर मुनसिफाना तौर पर उठाकर जेलों में डाला जा रहा है, तो उन्होंने कहा फिर हम पूरी कौम, जो हमारी पूरी पार्टी, पाकिस्तान के लोग, हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहकर हम खुद जेलों में जाएंगे और अपने आप को पेश करेंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस अगर आपकी फेवर में नहीं आते देन क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, जैसे राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और वो तो रेडी बैठे हुए हैं उनके बकोर, तो कॉन्सिक्वेंसेस कहीं उलट ना निकल आए? सर देखें, इनकलाब जब भी आता है, इनकलाब कुर्बानी मांगता है। सर, ये किस तरह की कुर्बानी है कि जब अपनी बारी आई है तो खान साहब ने हिफाजती ज़मानत ले ली है, वैसे अपने वर्कर्स को कह रहे हैं कि जाओ जेलों को जाके आप फिल करो, तो ये किस तरह की नाइंसाफ़ी है कि एक लीडर अपने वर्कर के साथ इस तरह की ज़्यादती कर रहा है? खान साहब अक्सर कहते हैं कि ये भेड़ बकरियाँ नहीं हैं, तो भेड़ बकरियों जैसा सलूक क्यों? बिल्कुल ऐसा नहीं है। खान साहब पहले भी अनाउंस कर चुके हैं कि जब गिरफ्तारियों का अमल शुरू होगा वो भी उसमें शामिल होंगे। जो ज़मानत की बात है वो उनकी एक केस का जो मामला चल रहे थे उसके ऊपर
भाई साहब जेल भरो तहरीक तो ऑलरेडी उन्होंने अनाउंस कर चुके हैं वो, तो फिर उससे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं ना करवाते हो? कौन सी ऐसी क़यामत आप आन पड़ी थी? जेल भरो तहरीक तो वैसे ही वो अनाउंस कर चुके हैं। देखें, एक आप खुद सोचें कि वो एक केस उनके ऊपर चल रहा है जिसकी वो ज़मानत, मैं वो बात नहीं कर रहा, बात मैं ये कर रहा हूँ केस चल रहा है, सारा कुछ ठीक है, तो कौन सी ज़रूरत आन पड़ी है कि उन्होंने खुद तो फाजी ज़मानत ले लिया लेकिन वर्कर्स को क्या वो भेद बकरियाँ समझते हैं? कन्विक्टेड तो नहीं ना अभी तक, ठीक है, वो उनके ऊपर अभी जुर्म साबित तो नहीं होता, वो उस केस में क्यों गिरफ्तारी दें? ठीक है, हमें उनकी ज़रूरत है, कौम को उनकी ज़रूरत है। ये लोग तो चाहते ये हैं कि हम उसको इमरान खान को जेल में डाल दें और पीछे से पार्टी को स्नब कर दें और इन लोगों को हम ज़दोकोब करके एक जिस तरह से पहले धांधली के ज़रिए इक़्तिदार में आते हैं उस तरह से इक़्तिदार में आ जाएं। हम लोग ये नहीं होने देंगे। हम लोग, हमारा लीडर है, हमारा तन मन धन से हम उसके लिए हाजिर हैं। हम पहले कुर्बानी देंगे। हमारा लीडर अवाम की जंग लड़ रहा है, वो अवाम की जंग लड़ता रहेगा। सिपाही सालार को तो फ्रंट पे रह के लीड करना चाहिए, और अगर खान साहब इतने बहादुर हैं, इतने दिलेर हैं, तो वहाँ पर पूरे पंजाब से बल्कि पूरे पाकिस्तान से हर ज़िले के वर्कर की उन्होंने ड्यूटीज़ लगाई हुई थी कि आप आए मेरी आके तो आप मेरी हिफाजत करें, तो फिर ये क्यों खान साहब ने किया? सिपाही सालार वो होता है कि जो डट के खड़ा रहता है। सिपाही सालार वो नहीं होता जो भगोड़ा बन के दूसरे मुल्कों में फरार होकर भाग जाता है। मेरी बात सुन लें, हर जिले से इस वक्त आप लोगों ने लगाई हुई है, ड्यूटियाँ लगाई हुई है, वो क्यों? इमरान खान डट के खड़ा है, इमरान खान मुल्क में है, इमरान खान अपने घर में बैठा है, कहीं छुप के नहीं बैठा हुआ। पूरी दुनिया को पता है कि इमरान खान किधर है, आप जाके उसको गिरफ्तार कर सकते हैं तो कर लें। लेकिन जो हम वो वहाँ पर इकट्ठे होकर जो पैगाम दे रहे हैं, वो उन इदारों को ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर किसी ने इमरान खान की तरफ मैली आंख से भी देखा तो हम वो आंख निकाल देंगे इंशाल्लाह ताला। और हम लोग डट कर उसके साथ खड़े हैं। अब ये मुल्क, ये वाकई ये लोग अब भेड़ बकरियाँ नहीं रहे कि जो 1990 की दहाई में होता था, वो अब दोबारा से वही कल्चर चलता रहेगा कि आप पकड़ दकड़ कर कर लोगों को हकूक़ को सलब कर लेंगे, लोगों की ज़ुबानों को खामोश करवा देंगे। ये सिर्फ उन लोगों को पैगाम है, और उनको कल पता चल गया कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अवाम का ठट्ठे मारता समंदर इमरान खान साहब के साथ वहाँ पर मौजूद था, और उन्होंने देखा है ये कि जिनको शौक़ था इमरान खान साहब को बुलाने का हाई कोर्ट के अंदर, और कोई केस बिला वजह, ठीक, एक माजूर आदमी को जिस पे कत्ल का हमला, एक हाई प्रोफाइल आदमी को आप उसको बिला वजह बुला रहे हैं कि आप हाई कोर्ट आएँ, जबकि वो खुद सबसे बड़ा उसका कानून का अलमदार है और हर जगह पर पेश होता रहा है। तो लेकिन उन्होंने उसको एक अना का मसला बनाकर फिर भी वो वहाँ पर गया और लोगों ने देखा कि दुनिया किस तरह से उसके साथ। साहब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, अभी आपने कहा कि वो खुद उनको चोट आई हुई है, वो ज़ख्मी है और माशाल्लाह रिकवर भी हो रहे हैं वो। इसके ऊपर मेरे एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि खान साहब ने जिस तरह कहा, जैसे आपने कहा थोड़ी देर पहले कि खान साहब अगर कोई भी मसला होता है खान साहब सबसे पहले अपनी गिरफ्तारी देंगे, लेकिन मसला ये है कि खान साहब ने जो कल स्टेटमेंट अदालत के अंदर दी है, उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ी सी रिलीफ दी जाए कि इतनी जल्दी मुझे ना बुलवाया जाए, क्योंकि मेरी टांग को अगर झटका लग गया तो 2-3 मंथ के लिए मैं दोबारा बेड के ऊपर फिर दोबारा चला जाऊंगा। तो अगर खान साहब जो इतनी एहतियात बरत रहे हैं कि अदालत आने से वो ये पहले 10 दफ़ा सोच दें, 1000 दफ़ा सोच दें कि मेरी टांग को दोबारा ना कोई झटका लगे, तो वो कहाँ से गिरफ्तारी देंगे? सर वो टांग की बात नहीं है, बात कौम की है। आप, हमें भी हमारा लीडर है, हमें अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है, और हमें उसकी पाकिस्तान को, हमें क्या पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत है। मैं नहीं ये कह रहा, देखिए ये खान साहब की स्टेटमेंट है, ये खान साहब की कल की स्टेटमेंट है। कह रहे हैं, मैं वो खान साहब की स्टेटमेंट नहीं, वो पार्टी स्टेटमेंट है, ठीक है, वो पार्टी स्टेटमेंट है जिसको खान साहब अपनी ज़ुबान से दे रहे हैं, लेकिन वो एक पार्टी का स्टेटमेंट है, पार्टी का स्टांस है, पार्टी की कोर कमेटी का फैसला है कि क्योंकि जो बंदा अदा कर रहा है अपनी ज़ुबान से वो पार्टी का हेड है। जी पार्टी का हेड है बिल्कुल, लेकिन एक पार्टी पॉलिसी होती है, वो पार्टी पॉलिसी, ख्वाह वो चेयरमैन हो, ख्वाह वो एक पार्टी का वर्कर हो, उन्होंने उस पार्टी पॉलिसी को फॉलो करना होता है। और उस पार्टी पॉलिसी को फॉलो करते हुए हम ये समझते हैं कि इस टाइम खान साहब को वो हम ये नहीं अफोर्ड कर सकते कि खान साहब जेल में जाएँ और पीछे बेयारो मददगार पूरी पार्टी हो जाए और वर्कर्स हो जाए। हम ये समझते हैं कि लीडर हमारा कायम दायम होना चाहिए, पब्लिक में होना चाहिए, ताकि वो अवाम के हकूक़ की जंग, अगर वो जेल में चला जाए तो उनका मकसद ये है कि हम किसी तरह से उसको एक शख्सियत को स्नब कर दें और इन फिर से वही यरगमाल बना लें इस मुल्क को, और धांधली के ज़रिए फिर से जो उनसे इन चोर लुटेरे डाकुओं को ऊपर ले आ जाए और उनका मकसद पूरा हो जाएगा। एक कमेंट कीजिएगा कि क्या आप रेडी हैं, अगर खान साहब गिरफ्तारी का कहते हैं तो गिरफ्तारी दे देंगे आप अपनी? मैं
खून के आखिरी, ये जेल बनना तो दूर की बात है, मैं खून के आखिरी कतरे तक इमरान खान के साथ हूँ। इमरान खान के साथ डट के खड़े हैं, लोहे की चट्टान की तरह खड़े हैं। और जेल और जाना में तो छोटी बात है, अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़ेगी, हम अपनी जान देने से भी डरेंगे। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये हैं उम्मीदवार बड़ाई MPA हल्का PP 38 जनाब दानियाल बाजवा साहब। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। उनका ये कहना है कि वो खून के आखिरी कतरे तक खान साहब के साथ डट कर खड़े हैं। ये तो वक्त साबित करेगा और आने वाले हालात किस तरफ इशारा कर रहे हैं। अल्लाह ताला की ज़ात इस मुल्क कौम के ऊपर अपना फजल कायम व दायम रखे। इसी के साथ ही अपने मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस को न्यू टाइम्स पाकिस्तान की स्क्रीन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।